नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम पंचतंत्र की दुनिया में जाएंगे। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा है। यह पुराना ग्रंथ हमें कहानियों से सीख देता है। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन है, बल्कि गहरे अर्थ भी छिपे हुए हैं। इन कहानियों में जानवर होते हैं जो बातें करते हैं। ये जानवर हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाते हैं। वे हमें लाइफ के बारे में सिखाते हैं। हर कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। पंचतंत्र की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और कैसे हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि बुद्धिमानी और चतुराई से कैसे काम लिया जाए। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने अनुभवों से सीखता है और उन्हें अपने जीवन में लागू करता है। पंचतंत्र की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रख सकते हैं। हर कहानी में एक नैतिक संदेश होता है जो हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाता है। इन कहानियों के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता को बनाए रख सकते हैं। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है और उन्हें सही मार्ग दिखाता है। तो दोस्तों, चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और पंचतंत्र की कहानियों से सीखते हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। हर कहानी में एक नया सबक छिपा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें अपने जीवन में बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पंचतंत्र की इस अद्भुत दुनिया में प्रवेश करने के लिए। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको न केवल मनोरंजन करेगी, बल्कि आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएगी। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको पंचतंत्र की कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। गर्मी का दिन था, धूप तेज थी, कौवा प्यासा था। वह पानी की तलाश में उड़ा जा रहा था। अचानक उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। कौवा बहुत खुश हुआ। वह घड़े के पास गया, लेकिन घड़ा गहरा था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। कौवा निराश नहीं हुआ। उसने सोचा और सोचा। उसे एक उपाय सूझा। वह आसपास से छोटे छोटे पत्थर लाया। कौवे ने एक एक करके पत्थर घड़े में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर आने लगा। अंत में पानी घड़े के ऊपर तक आ गया। कौवा अपनी चोंच से पानी पी सका। वह अपनी चतुराई से अपनी प्यास बुझाकर बहुत खुश था। यह कहानी हमें बताती है कि मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए और सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। समझदारी और मेहनत से हम किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। कौवे ने अपनी आंखों से देखा कि पानी का स्तर ऊपर आ रहा है। यह एक साधारण सी घटना थी, लेकिन इसमें छिपी थी एक गहरी समझ। कौवे ने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा और समझा कि पानी का स्तर कैसे बदल रहा है। यह उसकी तीव्र अवलोकन शक्ति का प्रमाण था। उसने ध्यान दिया और समझा कि पत्थर डालने से क्या हो रहा है। हर पत्थर के साथ पानी का स्तर थोड़ा ऊपर उठता गया। यह एक छोटा सा प्रयोग था, लेकिन इसके परिणाम ने कौवे को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने यह जान लिया कि समस्या का समाधान उसके आसपास ही था, बस उसे ध्यान से देखने की जरूरत थी। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे चारों ओर की दुनिया में कई रहस्य और समाधान छिपे होते हैं। जब हम ध्यान से देखते हैं
तो हम उन चीजों को समझ सकते हैं जो पहले हमें दिखाई नहीं देती थी। बच्चों को भी यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि वे अपने वातावरण को ध्यान से देखें और उससे सीखें। गांव के बच्चे जब अपने आसपास की प्रकृति को ध्यान से देखते हैं तो वे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। यह अवलोकन शक्ति ही है जो हमें समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है। स्कूलों में भी शिक्षकों को बच्चों को अवलोकन की शक्ति के बारे में सिखाना चाहिए। जब बच्चे किसी विज्ञान प्रयोग को ध्यान से देखते हैं तो वे न केवल उस प्रयोग के परिणाम को समझते हैं, बल्कि वे यह भी सीखते हैं कि कैसे ध्यान से देखना और समझना महत्वपूर्ण है। अवलोकन की शक्ति हमें न केवल विज्ञान में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मदद करती है। वैज्ञानिक भी अपनी खोजों में अवलोकन की शक्ति का उपयोग करते हैं। जब वे माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो वे उन चीजों को देख पाते हैं जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती। यह अवलोकन ही है जो उन्हें नई खोजें करने में मदद करता है। शोधकर्ता भी अपने नोट्स लेते समय ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि उनके सामने क्या हो रहा है। अवलोकन की शक्ति केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की दुनिया को भी ध्यान से देखते हैं। लेखक भी अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखते हैं और उनकी कहानियों को समझते हैं। यह अवलोकन ही है जो उन्हें नई कहानियां लिखने में मदद करता है। एक बच्चा जब तितली को ध्यान से देखता है तो वह उसकी सुंदरता और उसकी हरकतों को समझता है। एक माली जब पौधों को ध्यान से देखता है तो वह उनकी जरूरतों को समझता है और उन्हें सही तरीके से देखभाल करता है। अवलोकन की शक्ति हमें हर क्षेत्र में मदद करती है और हमें जीवन को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। कौवे ने घड़े में चोंच डालने की कोशिश नहीं की। उसने अलग तरीके से सोचा। उसने पत्थरों का इस्तेमाल किया। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा नए और अलग तरीके से सोचने की कोशिश करनी चाहिए। कौवे ने हार नहीं मानी। उसने तब तक कोशिश जारी रखी जब तक उसे सक्सेस नहीं मिल गई। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। पांचतंत्र की कहानियां हमें लाइफ के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थीं। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन है बल्कि गहरे अर्थ और नैतिकता भी छुपी हुई है। ये कहानियां हमें सोचने, समझने और बेहतर बनने में मदद करती हैं। हर कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश होता है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता करता है। चाहे वह दोस्ती हो, बुद्धिमानी हो या फिर नैतिकता, पांचतंत्र की कहानियां हमें हर पहलू पर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आइए हम सब मिलकर पंचतंत्र की इन अनमोल कहानियों से सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इन कहानियों को सुनकर और समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का उपयोग करके कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। ये कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि सच्ची मित्रता और ईमानदारी का क्या महत्व है। इन कहानियों के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि कैसे हम अपने समाज में एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं और कैसे हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर पंचतंत्र की इन कहानियों को पढ़ें, सुनें और समझें। इन कहानियों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और कैसे हम अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर पंचतंत्र की इन कहानियों से सीखें और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं।
इन कहानियों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने समाज में एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। ते सा टीटीवत है।